प्रश्न 1 सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो प्रश्न 1 का पहला 7 का घात 2 गुना 7 का घात 4 गुना 7 का घात 8, यह है प्रश्न। तो क्या कह रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए, यानी घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए तीनों गुना में है, 7 का घात 2 गुना 7 का घात 4 गुना 7 का घात 8, ये गुना में है। और तीनों का आधार क्या है, बराबर है, यानी आधार जो है समान है। जैसे 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, बस घात जो है अलग अलग है। तो जब आधार बराबर हो और गुना में हो तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 7 का घात 2 जोड़ 4 जोड़ 8। देखिए घात जितना भी है सबको जोड़ देंगे, क्योंकि आधार बराबर है। 7 तीनों में 7, देखिए सबका आधार क्या है, बराबर है और गुना में है। तो जब आधार बराबर हो और गुना में हो तो घात क्या होता है, घात को जोड़ लिया जाता है। तो 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो तीनों को जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 7 का घात 8 4 12 2 14, यानी इसका उत्तर आ गया 7 का घात 14। दूसरा 3 का घात 10 भागा 3 का घात 6, 3 का घात 10 भागा 3 का घात 6। तो गुना में तो घात को जोड़ लेते हैं, अब भागा में क्या करेंगे। तो देखिए 3 का घात 10 को भाग दिया जा रहा है 3 का घात 6 से, तो आधार बराबर है, जैसे यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, घात अलग अलग है। तो गुना में घात को जोड़ लेते थे, लेकिन भागा में क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी 10 में से 6 को घटा लेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 का घात 10 में से 6 गया तो 4। ठीक है, जब भी भागा में हो, जैसे इसको भाग देना इससे, तो इसका घात पहले लिख लेंगे और घटा देंगे, जिससे भाग देना है उसका घात से उसका घात को घटा लेंगे, यानी 10 में से 6 गया तो 3 का घात 4, इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3 d का घात 2 गुना d का घात 3, d का घात 2 गुना d का घात 3। तो यहाँ पे क्या है, गुना में है और आधार बराबर है, जैसे d यहाँ भी है d यहाँ भी है, घात अलग अलग है। तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि गुना में है और आधार बराबर है, तो घात को जोड़ लेंगे, यानी इसका उत्तर आ जाएगा d का घात 3 2 5, यानी d का घात 5, इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4 5 का घात x गुना 5 का घात 2, यह है प्रश्न। 5 का घात x गुना 5 का घात 2, तो घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखिए आधार बराबर है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, बस घात अलग अलग है। तो गुना में हो, जब आधार बराबर हो और गुना में हो तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं, यानी x जोड़ 2 हो जाएगा। 5 का घात x जोड़ 2, तो इसका उत्तर क्या होगा, 5 का घात x जोड़ 2। पांचवा, तो पांचवा है 5 का घात 3 का घात 2, 5 का घात 3 का घात 2 भागा 5 का घात 3, यह है प्रश्न। तो देखिए जब भी घात पे घात हो, जैसे यहाँ पे 5 का घात 3 है, फिर पूरा पे घात है 2, तो घात पे घात हो तो क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो देखिए 5 का घात हो जाएगा 3 गुना 2, तो घात पे घात हो, जैसे 5 का घात 3 है और पूरा पे घात 2 है, तो घात को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। जब भी इस तरह हो तो घात को गुना कर लेंगे,
यानी 5 का घात 3 गुना 2 भागा 5 का घात 3। तो 5 का घात 3 गुना 2 यानी 5 का घात 6 भागा 5 का घात 3। इस तरह लिख लेंगे 5 का घात 6 भागा 5 का घात 3। 3 दूना 6, घात को यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का घात 6। अब यहाँ पे भागा में है, क्या में है, भागा में है, और आधार बराबर है। देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, बस घात अलग अलग है। तो क्या करते हैं, जब भागा में हो और आधार बराबर हो तो क्या करते हैं, घात को घटा लेते हैं, यानी 6 में से 3 को घटा लेंगे। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 5 का घात 3। तो इस तरह पांचवा हल करेंगे। प्रश्न 6, तो 3 का घात 5 गुना 5 का घात 5, तो 3 का घात 5 गुना 5 का घात 5 है। तो देखिए यहाँ पे आधार अलग अलग है, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 5 है, अलग अलग है आधार, लेकिन घात बराबर है। जैसे यहाँ घात 5 है यहाँ भी घात 5 है। तो इस तरह में क्या करेंगे, देखिए इस तरह में हम इस तरह लिख लेंगे, यानी यहाँ पे 3 का घात 5 था, 5 का घात 5 है, तो दोनों पे घात बराबर है। जैसे यहाँ भी घात 5 है यहाँ भी घात 5 है, तो दोनों मिला करके यानी दोनों को कोष्टक में ले करके और घात 5 दे देंगे, एक ही बात हुआ। यहाँ पे अलग अलग घात है, दोनों का घात 5 ही है, तो इस तरह यानी 3 गुना 5 करके पूरा पे घात 5 दे देंगे। ठीक है, अब 5 तिया क्या होता है, 5 तिया, अब गुना कर देंगे, 5 तिया होता है 15, 5 तिया 15, 15 पे घात 5 हो जाएगा। इसका उत्तर 15 पे घात 5। प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 में है a का घात 4 गुना b का घात 4, तो दोनों पे घात बराबर है। ठीक है, घात देखिए यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो बस क्या कर लेंगे, a गुना b पे घात 4 दे देंगे दोनों पे, क्योंकि दोनों का घात 4 4 है। तो इस तरह लिख लेंगे a गुना b को कोष्टक में, फिर घात 4, तो a गुना b यानी ए बी लिख लेंगे, a गुना b ए बी। देखिए a गुना b क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी का घात 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए बी यानी पूरा पे घात 4। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8, 2 का घात 20 भागा 2 का घात 10 गुना 2 का घात 3, यानी 2 का घात 20 भागा 2 का घात 10। देखिए यहाँ पे 20 है, दो का घात 20 भागा 2 का घात 10 गुना 2 का घात 3। तो हम जानते हैं कि जब भागा में हो और आधार बराबर हो, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है और भाग में है, तो क्या होता है, घात को घटा लेते हैं। तो 2 का घात 20 माइनस 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 20 है यहाँ पे 10 है, तो 20 में से 10 को घटा लेंगे, क्योंकि भाग में है और आधार बराबर है। जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसको ले लेंगे कोष्टक में, और यहाँ पे है 2 का घात 3। अब देखिए 2 का घात 20 माइनस 10 कितना हुआ, 2 का घात 10, 20 में से 10 गया तो 10 गुना 2 का घात 3, यानी अब यहाँ पे गुना में आ गया है, आधार बराबर है, तो गुना में हो और आधार बराबर हो तो घात को जोड़ देते हैं, यानी 10 जोड़ 3 हो जाएगा।
यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2 का घात 13, 10 3 13। प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 में है 9p भागा 9 का घात 3। 9p भागा 9 का घात 3। तो देखिए इसका उत्तर आ जाएगा 9 का घात, अब देखिए यहाँ पे 9 9, यहाँ आधार यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो आधार बराबर है, घात अलग अलग है, और क्या में भागा में है। तो जब भागा में हो आधार बराबर हो तो घात को घटा लेते हैं, यानी 9 का घात p माइनस 3 इसका उत्तर होगा, 9 का घात p माइनस 3।